अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। अब ज़रा मेरा तवज्जो जो है वो ज़रा लेबनीज़ खाने और मिडल ईस्टर्न खानों की तरफ होगी। कुछ दिनों पहले एक हवाईयन फूड का बुखार चढ़ा हुआ था, आपने देखा होगा, शायद प्रोग्राम्स देखे होंगे। तो हवाई फूड में मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ खाने और ज़रा ट्रैक चेंज होते रहे मुसलसल। तो आज हमारा ट्रैक मिडल ईस्टर्न खानों की तरफ है और उसमें लेबनीज़ खाना जो है, लबनान, ये मिडल ईस्टर्न जितने मुल्क हैं इनमें सबसे जिसका एडवांस्ड फूड है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये लोग काम करते रहते हैं, बड़ी वैरायटी है खानों की, वो लेबनीज़ फूड है। और मोस्टली बहुत सारे मुल्कों के खानों पे इसकी छाप है, जिस तरह हुमस और ये सारी डिशेस आप देखते हैं। ये लेबनीज़ मेज़ा का नाम आपने सुना होगा, फतूश, बाबा गनूश, तबूली, मुतब्बल, ये सारी की सारी, या शीशताउक, ये सारी की सारी लेबनीज़ रेसिपीज़ हैं। मैं एक शूट पे गया हुआ था लबनान, और क्या खूबसूरत मुल्क है, लेकिन बस बदकिस्मती ये 1974 में ये सब सिविल वॉर में चला गया और उसके बाद अभी तक इसके हालात ठीक नहीं हुए। लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क, बड़े खूबसूरत लोग, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त, खाने पीने तो उनके क्या ही बात है। तो आज हम बना रहे हैं लेबनीज़ चिकन सबसे पहले, उसके साथ साथ हम एक टोमेटो सैलड बना रहे हैं। लेबनीज़ टोमेटो सैलड बहुत मज़े का, डिफरेंट। और उम अली एक डेज़र्ट है इजिप्शियन, और ये बड़ा मज़े का है। सो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे हमारी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बना रहे हैं लेबनीज़ चिकन। और ये आ गया बॉल। सबसे पहले इसका मसाला बनेगा और फिर ये मैरिनेट होगा। 1 किलो चिकन है, लेग आप चाहें ब्रेस्ट के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे ये लेग के साथ इसका टेस्ट सही, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा आता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इसका मसाला पीसेंगे। और मसाले में क्या कुछ शामिल हो रहा है वो भी आपको बताते चलते हैं। दालचीनी की 2 स्टिक्स, इससे ज़्यादा नहीं। नंबर 1, लौंगे 5 से 6 अदद, सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद, और बड़ी इलायची 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च कहाँ गई? काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, सॉरी, ये आ गया। बस ये टोटल मसाला है इसका। थोड़ा सा इसमें नमक भी अभी से शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून, इसके साथ ही पिस जाएगा। इसके बाद इस मसाले को पीसने के बाद हम इसको चिकन में लगाएंगे और उसूलन इसको अपने मैरिनेट करना है थोड़ी देर के लिए। हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम फ़ौरन इसको पकाएंगे। सबसे पहले इसकी पिसाई, चलिए जी। 1 किलो चिकन और थाई और ड्रम स्टिक्स को हमने अलग कर लिया है। ऐसे ये ड्रम स्टिक्स अलग है, ये थाई अलग है, और मसाला अब हम निकाल लेते हैं। और ये चिकन सारा इसमें शामिल कर दिया। साथ में 2 खाने के चम्मच नींबू का रस आ गया, 2 नहीं है बल्कि 3 खाने के चम्मच लेमन जूस। मसाला पीस लिया हमने, लेकिन मसाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको एक थोड़ा सा बचा लूँगा, ज़्यादा नहीं, बस तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें हमने मसाला डाल दिया। और थोड़ा सा नमक मैं और शामिल कर दूंगा। और इस मसाले में आपने इसको लगा के रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम मैरिनेशन की बात करते हैं, ये इस वजह से अहम है कि मसाले का जायका अंदर तक चला जाए, नमक अंदर तक चला जाए, फिर इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होगा। हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम फौरी तौर पे इसको मसाले में लगा के ओवन में रखेंगे बेक करने। ये बेक्ड डिश है, रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आता है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मज़े की। और लेबनीज़ खाने वैसे ही बहुत मज़े के, मिडल ईस्टर्न खाने बहुत टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं और डिफरेंट है बहुत। सो ये मसाले इसमें अच्छी तरीके से लगा लिए। अब हमने एक डिश ले ली, ओवन प्रूफ डिश, जिसमें हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ, ये इसके ऊपर फैला दिया। ये आ गया प्याज। इसके बाद एक एक करके हम ये पीसेस चिकन के इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये नहीं, ये सारा का सारा चिकन इसके ऊपर आ गया। और इसके बाद ये इसका जो मसाला है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, सारा इसके ऊपर आ जाएगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल, एनी कुकिंग ऑयल, 5 से 6 खाने के चम्मच। लेबनीज़ खाने इतने ऑयली नहीं होते, फैटनिंग नहीं होते, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल, एंड दिस गोज़ इन दी ओवन। 200 डिग्री पर हम इसको बेक करेंगे 30 मिनट के लिए, या जब तक, चिकन का साइज़ डिपेंड करता है। मेरे पास जो चिकन आया ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि 30 मिनट के अंदर आराम से पक जाएगा। तो इसको हम फौरी तौर पे ओवन में रख रहे हैं। और ये गया मसालों में, इसमें कोई स्पाइस नहीं है, तीखापन नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग
चाहते हैं कि हम मिडल ईस्टर्न खाना खाएं, लेबनीज़ खाना खाएं, लेकिन ओरिजिनल इतना ना हो। कुछ लोगों को ओरिजिनल खानों से थोड़ा सा इशू होता है, तो वो चाहते हैं कि यार इसको थोड़ा हम तीखा करना चाहते हैं, बिल्कुल कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें या रेड चिली पाउडर शामिल कर दें। इनकी जो मिर्चें होती हैं, ये मैंने लबनान में बैरूत में खाई थी, इतनी तीखी नहीं, बहुत हल्का स्पाइस खाते हैं, ना होने के बराबर। मिडल ईस्ट में वैसे भी तीखे खाने कम ही खाए जाते हैं, स्पाइसी कम खाते हैं। लेकिन आप इन रेसिपीज़ को, वैसे मेरा मशवरा है कि ओरिजिनल जो रेसिपी है उस तरीके से एंजॉय करें, ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ अप टू यू। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे इसकी दूसरी डिश। उम्मे अली कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। लेबनीज चिकन अज्जा। चिकन लेग्स 2 हिस्सों में 1 किलो, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, दालचीनी 1 स्टिक, लौंग 6 से 8 जवे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, साबित जीरा 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 3 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। लेबनीज चिकन बहुत सिंपल रेसिपी, इनको मैं कहता हूँ 2 स्टेप कुकिंग। एक स्टेप में हमने मैरिनेट किया, दूसरे स्टेप में आपने इसको ओवन में रख दिया। और 1 किलो चिकन हमने लिया था, मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। सारा जायका इसके मसालों में है, और मसालों में क्या शामिल हो रहा है, लौंग थी 6 से 8 अदद, और काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 6, हरी इलायची या सब्ज़ी इलायची 6 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, और साबित ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लींबू का रस 3 खाने के चम्मच। लेकिन ये मसाले सबसे पहले हमने मसाला पीसने वाली मशीन में पीसे, लेकिन 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 खाने का चम्मच मसाला बचा। मेरे हिसाब से वो जो हमने मसाला डाला वो काफ़ी था, तो थोड़ा सा इसको आप कम कर सकते हैं। और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, 3 खाने का चम्मच लेमन जूस में लगा के, ये सबसे ज़रूरी है कि इसको आप मसाला लगा के रखें। घर में अगर आप कोई भी डिश ऐसी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल चिकन टिक्का, आमतौर पे हमारे यहाँ प्लान ये बनता है, आज अभी प्लान बनेगा शाम को 5-6 बजे कि यार आज क्या खाना है। 6 बजे चिकन टिक्का खाने का अगर प्लान बन गया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। और उसके लिए बेहतर तरीका ये, कम से कम 5 से 6 घंटे मसाला उसमें लगा रहे, फिर कहीं जाके पकाएंगे, फिर देखें आप चिकन टिक्की का टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये भी डिश ऐसी है, इसको हमने मसाला लगा के लेमन जूस और नमक और 2 से 3 घंटे कम से कम लगा के रखना है। हमारे पास टाइम नहीं था, हमने सिंपल इसको मसाला लगा के एक डिश में पहले 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज काट के स्लाइस किया हुआ वो डाला, ऊपर से चिकन के पीसेस रखे। और लेग हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे ब्रेस्ट पीस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी है वो कहती है कि लेग बेहतर रहेगा इसमें। और चिकन के पीसेस रख के थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाला, 3-4 खाने के चम्मच, ओवन में रख दिया है। ये ओवन में बेक हो रहा है और इसको अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से आधा घंटा लगेगा। ये देखिए, इसको यहाँ पे रख दिया, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ज़रा नीचे ले आता हूँ। ये लीजिए, और पानी वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं की हमने, बस ये आ गया। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको बल्कि मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूँगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई फंस ना जाऊँ। तो इसको मैं 250 पे चला जाता हूँ। ये देखिए 250 हो गया, कोई मसला नहीं। हमारे साथ कॉलर है शगुफ्ता नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुकुम? जी हुकुम तो यही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह जी अच्छी डिशेज बन रही हैं। शुक्रिया। तो लेकिन पार्सल का कोई इंतजाम नहीं। पार्सल हमारे कराची में बैठे हुए हम लोग नहीं करवा सक रहे, आपको नवाबशाह में कैसे भिजवाएंगे? अच्छा ऐसी है। ये भी सही है। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि ये अक्सर मैं कुकीज बना रही होती हूँ, मैं तो पतीले में कुकिंग कर रही होती हूँ, बेकिंग, तो वो अक्सर कभी फैल जाती हैं और कभी नहीं फैलती, तो इसका क्या मसला होता है? चीनी या घी, कोई एक चीज़ का ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है? चीनी का मसला नहीं है, मक्खन या फैट का मसला है। फैट जितना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा फैलती जाएंगी। फैट कंटेंट जो, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में फैट है। फैट ज़्यादा होगा तो फैलेगी, फैट कम होगा, इसका तनासुब बड़ा अहम है। ये तनासुब अगर आप एक दफ़ा सेट कर लेना तो फिर आपको इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी। चीनी तो से नहीं होता। उसमें मैदा मजीद डाल दिया जाए? जी जी जी, ऐसी कीजिए, मैदा डाल देंगे ना, हाँ वो ठहर जाएगा। सही सही। ठीक है। और सर ये कभी स्पाइन के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात अगर आप अपने प्रोग्राम में शेयर करें तो किस चीज़ की? लोगों को इसके बारे में पता चले। किस चीज़ के? ये जो स्पाइन सर्जरी होती है उसके बाद के जो मसले मसाइल होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कभी इस पे भी बात कीजिए इंशाल्लाह
मालूमात में इजाफा हो। इंशाल्लाह मैं करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चिकन में अभी बिल्कुल काम नहीं है, सिंपल। अच्छा, इसी को आप पैन में बना सकते हैं। पैन में बनाएंगे तो तकरीबन 2 कप पानी डाल दें और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको स्टीम पे पकने दें, बस आराम से। और ये विदिन 30 मिनट, वो भी उसमें भी तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा। इसमें इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है, इसी वजह से इसको हम बेक करें। हमारी दूसरी रेसिपी उम्मे अली, ये बेसिकली इजिप्शियन रेसिपी है और बहुत मज़े की, बड़ी पुरानी रेसिपी है। मतलब मैंने पहली दफ़ा बनाई थी 1990 में, तो उसको तकरीबन 34 साल तो उसको हो गए, तो बड़े ज़मानों से चली आ रही है। बड़ी सिंपल रेसिपी, मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसके बनाने के लोगों के, लेकिन जो मैं तरीका आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आज से 34 साल पहले जिस तरीके से मैंने बनाई थी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे दूध। ये आ गया दूध, ये इसका वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स है और क्वांटिटी में आपको एक एक चीज़ की बताते जाता हूँ और फिर हम डालते जाते हैं। दूध 1.5 लीटर है। उसके बाद इसमें है कंडेंस मिल्क, ये पूरा टिन है, 1 टिन कंडेंस मिल्क आ गया। इसके बाद इसमें आ जाएगा एवोपरेटेड मिल्क, एवोपरेटेड मिल्क डाला 1 टिन, और ये आ गया कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क में चूँकि चीनी शामिल होती है, तो पहले इसको मिक्स करेंगे, लेकिन फिर भी चीनी शामिल करेंगे, 1 कप चीनी भी शामिल करेंगे, क्योंकि दूध ज़्यादा है और क्वांटिटी के हिसाब से इससे इतना मीठा नहीं होगा। उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 पैकेट या 200 ग्राम या 200 ml क्रीम, ये भी शामिल कर दी। ये इसका दूध का मिक्स बनेगा पहले, साथ में इसमें चीनी आ गई। चीनी कहाँ है? चीनी 1 कप, ये इसमें 1 कप चीनी आ गई। और इसको फ्लेवर देने के लिए सब्ज़ इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच और दालचीनी पाउडर 1 चाय का चम्मच, बस। इसके बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक इसमें चीनी घुल ना जाए, क्योंकि अभी यहाँ भी स्टेज पे अगर चीनी नहीं घुलेगी तो फिर आगे बेकिंग के दौरान भी जब घुलेगी तो फिर नीचे बैठ जाएगी सारी। सो कोशिश करें जितनी चीनी इसको घोल सकें, इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरीके से खूब। इसमें क्रीम मिक्स हो जाए, इसमें कंडेंस मिल्क मिक्स हो जाए और चीनी और एवापोरेटेड मिल्क सारा का सारा ये मिक्सचर एक दफ़ा बन गया। फिर इस डिश को बनाना बहुत आसान, मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये भी अवन में बेक होगी। और अगर आप पतीले में इसको बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको नीचे एक कोई डिश रख के इसके ऊपर इसकी डिश रखें और उसको उसमें बेक करें। लेकिन अवन, जिन लोगों को कुकिंग का शौक़ है, मैं तो साफ़ उनको कहता हूँ कि भाई आपको थोड़े से पैसे बचा लें, 1-2 सूट थोड़े लेट ले लें या ना लें, लेकिन अच्छा अवन ले लें। अच्छे अवन से मुराद क्या होता है, और एवरेज अवन भी काम चलेगा, लेकिन जो अच्छा अवन होता है ना, वो ये होते हैं जो मेरे पास है। ये कन्वेक्शन अवन है, ये ज़मानों से चल रहे हैं और इनका जो रिज़ल्ट है ना, एक दफ़ा आप इनमें बेकिंग करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये इससे अच्छा, आपको खुशी होगी, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होगी। बेकिंग एक महंगा शौक़ है, केक्स और बिस्किट्स वगैरह, तो वो उसके लिए बेहतर होता है कि आप ऐसा अवन लें जिसमें अगर आपसे कोई गलती भी हो गई रेसिपी में, वो इस अवन उसको संभाल लेगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक ये मिक्स तैयार हो रहा है ब्रेक से वापस आएंगे, इसको भी हम अवन में रख देंगे। फिर हमारा एक बहुत सिंपल सैलड बन रहा है, टोमेटो सैलड लेबनीज़, वो बनाएंगे। कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। उम्मे अली अज्जा, दूध 1.5 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, रूसा 6 अदद, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, खोपरा स्लाइस्ड 1.5 कप, किशमिश 1 कप, बादाम स्लाइस्ड 1/3 कप, पिस्ते स्लाइस्ड 1/3 कप, चीनी 1। वेलकम बैक। हमने जो हमारी लेबनीज़ चिकन था उसको यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ कर दिया। एक और अवन हमारे पास है और वही बेक होता रहेगा, 10 मिनट लगेंगे। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी डिश की तरफ, उमाली। बड़ी सिंपल क्रोसॉन, वैसे इसमें पफ पेस्ट डलता है लेकिन वो बहुत जंजाली काम है। ये आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं और इसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन है। सो हमने सिंपली इसको इस तरीके से पीसेस में काट लेना है सबसे पहले, और ये आ गए। और एक बड़ी डिश बागर खानी भी, हाँ ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बल्कि गुड आइडिया, बल्कि गलती होगी मैं वो मंगवा लेता। पफ पेस्ट टाइप की चीज़ चाहिए, बागर खानी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा। लेकिन आमतौर पे ये क्रोसॉन डलते हैं और यूज़ किए जाते हैं, लिहाजा इसका भी बुरा रिज़ल्ट नहीं था, लेकिन बागर खानी का वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो सिंपली हमने इसमें ये काट के डाल दिए क्रोसॉन, और ये नहीं बस
तो मैंने लिखे थे क्रोसॉन, कितने लिखे थे, कहाँ गए, 6 थे ना, हम ज़्यादा ले आए। चलो वो मेरे लिए आए मेरे ख्याल में, ये मेरी डिश है, ये सबकी है। चलें, इसको अब मैं थोड़ा सा और भर लेता हूँ बस। इसके बाद सिंपली जो हमने दूध का मिक्सचर, पहले इसके ऊपर बादाम और पिस्ते चीज़ें जो हमने काटी हुई हैं। अच्छा जी, ये स्लाइस किए हुए बादाम आ गए, ये थोड़े से हम गार्निश के लिए रोक लेंगे, बाकी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये आ गए बादाम, और किशमिश का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो किशमिश इसमें ज़रा दबा के डलते हैं, पूरा 1 कप। ये आ गए इसमें किशमिश, ये अभी फूल जाएंगे इसमें और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये किशमिश आ गए। खोपरे का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ये खोपरा ले लें अगर ये, अच्छा ये जो खोपरा आप लेंगे तो ये आमतौर पर बड़ा सख्त होता है, कटता नहीं है छुरी से। हमने लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको पानी में उबाल लिया 10-15 मिनट, बिल्कुल नरम हो गया, बहुत आसानी से कटा। सो ये पूरा पीस लेके आपने, कटा हुआ भी बाज़ार मिलता है लेकिन कटा हुआ ना लें, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना एक पूरा पीस लेके आप ख़ुद काट लें। ये आ गया। इसके बाद आ गया इसमें पिस्ता, जो बड़ी ज़बरदस्त डिश भी है, ताकतवर, और सर्दियों में ख़ास तौर पे। चले जी, बस ये हो गया पूरा। अब इसके ऊपर हम डालते हैं ये जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया था, जिसमें क्रीम, कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और दूध और चीनी और दालचीनी पाउडर और साथ में सब्ज़ इलायची पाउडर। इसको हमने बिल्कुल भर देना है। ये ले जी, एक थोड़ा सा जग और है हमारे पास। सो इसको हम भाई इसको कोशिश करेंगे जितना इसमें क्रोसॉन ये चीज़ें डूब जाए उतना बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये ले जी, बस चलिए, हो गया कंप्लीट। इसकी साइडें थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं और फिर ये जाता है अवन में टू बी बेक्ड फॉर अनदर, मेरे हिसाब से 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा 200 डिग्री पे। तो ये सिंपली डिश पूरी गई अवन में। और मैं इसका भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, क्योंकि 20 मिनट के हिसाब से हमारा थोड़ा सा शायद कहीं बन तो जाएगा एंड तक, लेकिन थोड़ा सा ज़रा शॉर्ट फॉल आ सकता है टाइम का। ये हमेशा ध्यान में रखें, इस टेम्परेचर को आप बेकिंग में, अगर जो टिपिकल बेकिंग होती है उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, उसमें तो एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसी डिशों में जिसमें चिकन फॉर एग्जांपल हम पका रहे हैं या ये मैली बना रहे हैं, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसका दर्जा हरारत बढ़ा सकते हैं। हमारे जो घरों में अवन होते हैं, अब हमारे पास जो ये अवन है ये मैक्सिमम 250 डिग्री पे जाता है, और 250 डिग्री में आप सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें रोस्ट चिकन हो गया, लेग हो गई, बिस्किट्स हो गए, केक हो गई, ब्रेड हो गई, पिज़्ज़ा हो गई, सब आते हैं। जो घरों के अवन होते हैं वो 400, 450, 500 डिग्री तक भी जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अवन थर्मामीटर आता है, अवन के अंदर रखें इसको और आपको दर्जा हरारत बता देगा, और दर्जा हरारत के हिसाब से उसको सेट कर ले। भले कितना भी फारिग अवन हो, वो आपको सही रिज़ल्ट दे देगा। मेक श्योर कि वो अवन थर्मामीटर ले लें। और जिनके पास अवन नहीं है, मैं तो, और सस्ते मिल जाते हैं, पहले बहुत महंगे होते थे, ये वाले अलबत्ता इतने सस्ते नहीं हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट वाले हैं। लेकिन ये एक दफ़ा आप ले लें तो गारंटी है कि 15-20 साल मैंने यूज़ किए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। 15 साल कहीं भी नहीं गए, तो 15 साल अगर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो, और रिज़ल्ट उनका बड़ा अच्छा आता है। आमतौर पे जो लोगों को बेकिंग का शौक़ होता है, ख़ासतौर पे केक्स, बिस्किट्स, उनको सबसे बड़ा इशू ये आता है, जब ये मेरी खातून ने फ़ोन किया था कि जी बिस्किट बैठ गए, रिज़ल्ट वो नहीं आते। और वो रिज़ल्ट, बेकिंग एक महंगा शौक़ है, इसमें मक्खन, चीनी, अंडे, क्रीम, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और उसकी वजह से अगर आप कोई बेकिंग कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आपका दिल टूट जाता है कि यार मुझसे शायद गलती हो रही है। आपकी गलती नहीं है, ये सारी की सारी अवन की गलती है। सही अवन आप ले लेंगे, आपकी रेसिपी में मिस्टेक भी होगी, आपकी गलती भी होगी ना, ये अवन उसको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर सही अवन नहीं होगा, आपकी कितनी परफेक्ट रेसिपी हो, टेम्परेचर जो है, ये दर्जा हरारत केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, इनमें बड़ा अहम है। सही मानों में अगर सही आप टेम्परेचर उसको नहीं देंगे तो या तो केक या बिस्किट राइस करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास जो अवन है ये कन्वेक्शन अवन होता है। जिन लोगों को ख़रीदने का शौक़ अभी भी है अवन का, तो उनको चाहिए कन्वेक्शन अवन लें। कन्वेक्शन अवन, इसके अंदर पंखा लगा होता है और ये एयर को सर्कुलेट करता है। ये जो आमतौर पे बहुत फैशन आजकल चला हुआ है एयर फ्रायर फूड का, ये एयर फ्रायर है, ये डायरेक्ट एयर फ्रायर है।
एयर फ्रायर की भी टेक्नोलॉजी यही है। एयर फ्रायर आपको महंगा इस वजह से पड़ेगा कि उसमें जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, ये आपको गैस से चलता है, तो इसको आपको सस्ता भी पड़ेगा। और ये एयर फ्रायर का ही काम करता है, इसके अंदर भी एयर सर्कुलेट कर रही है, काम कुकिंग का मेथड भी वही सारा बिल्कुल वही है जो एयर फ्रायर का है। सो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका अच्छा टेस्ट आता है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर रिजल्ट आता है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे एक सैलेड। कैनी जगह पे बैक। मैली अज्जा, दूध 1.5 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, रूसा 6 अदद, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, खोपरा स्लाइस्ड 1.5 कप, किशमिश 1 कप, बादाम स्लाइस्ड 1/3 कप, पिस्ते स्लाइस्ड 1/3 कप, चीनी 1 कप। मैली अज्जा, दूध 1.5 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, रूसा 6 अदद, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, खोपरा स्लाइस्ड 1.5 कप, किशमिश 1 कप, बादाम स्लाइस्ड 1/3 कप, पिस्ते स्लाइस्ड 1/3 कप, चीनी 1 कप। वेलकम बैक। उमेली यहाँ पे बन रहा है और लेबनीज चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। और दो तरीके रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो राइस के साथ है, पिटा ब्रेड फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने उसके साथ भी कर दिया। वैसे मुझे ये लेबनीज खाने
ब्रेड के साथ ज़्यादा मज़ा आते हैं। और मिडल ईस्ट में ज़्यादा चावल चलता है, लेकिन लबनान उन मुल्कों में से है जो जहाँ पे ब्रेड का ज़्यादा ट्रेंड है। आप शवरमा ले लें, आप उनकी जितनी भी डिशेज़ हैं मोस्टली इनके साथ ब्रेड चावल भी लेते हैं, लेकिन ब्रेड का ट्रेंड ज़्यादा है। लेबनीज़ ब्रेड बड़ी मशहूर है, बहुत बड़ी रेंज है और बड़ी मज़े की। एनीवेज यहाँ पे आते हैं और ये लेबनीज़ टोमेटो सैलड। टमाटर को हमने इस तरह वेज में काट लेना है। सबसे पहला काम, बहुत सिंपल सैलड, लेकिन अभी जब बनेगा एक तो इसकी अभी कलर देखिएगा आप, और इसकी खूबसूरती क्यों आएगी वो भी आपको बताता हूँ। टमाटर पहले काट लेते हैं। ये आ गए टमाटर, और अब इसमें हमने शामिल करना है 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। ये आ गया बस। और जो इसका सही टेस्ट देगा, इसको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देगा, ये सुमक पाउडर है। ये मिडल ईस्टर्न स्पाइसेस में आपको आसानी से मिल जाता है सेक्शन में, और इसके बड़े ज़बरदस्त, इसका जो बहुत ही अच्छा मुझे सैलड पसंद है वो फतूश। किस दिन बनाएंगे यार, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि इससे ज़्यादा मज़े का सैलड कोई नहीं हो सकता। कोई सब्ज़ी जो आपको नहीं पसंद वो फतूश सैलड में डाल दें, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे टेस्ट चेंज होता है। ये बड़ा मज़े का खट्टा सा इसका टेस्ट होता है। अगर ये नहीं मिलता, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, लेकिन अगर ये मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और ये है सुमक पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। तो ये हमने सुमक पाउडर डाल दिया, साथ में थोड़ा सा नमक, साथ में चॉप पार्सले, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे पहले, और इसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जैतून का तेल सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको बहुत फ़ायदा देता है। और शुक्र खुदा का कि पाकिस्तान में इसकी क्रॉप होना शुरू हुई है, और बहुत सारे इलाकों में, बलूचिस्तान में इसकी कामयाब क्रॉप है, केपी में भी हुआ है, आई डोंट नो बट पंजाब के वहाँ पे इन्होंने लगाया कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और इंशाल्लाह करीब टाइम में आपको पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल बल्कि अभी बन रहा है, काफ़ी शहरों में लोकल ऑलिव ऑयल कामयाब है और दस्तयाब भी है। यह आ गया इसमें अब जैतून का तेल, और ये तकरीबन 6 खाने के चम्मच। बस इसको सिंपली मिक्स किया, और ये हमारा लेबनीज़ टोमेटो सैलड हो गया तैयार। बहुत मज़े का, बड़ा थोड़ा सा खट्टा, और सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। सो हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। टोमेटो सैलड रेडी हो गया, साथ में हमारा जो चिकन रखा था वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, और अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं उम्मे अली का कि यहाँ पे जैसे ही बेक होके निकलता है तो ये हमारा तीनों रेसिपीज़ हो जाएंगी रेडी। इसको मैं एक दफ़ा देख लूँ, हाँ बेहतरीन हो गया। अब मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। चले बस 5-10 मिनट और बेक होगा, निकल आएगा, रेडी हो जाएगा। ऊपर से हमने इसको गार्निश करना है नट्स एंड सीड्स के साथ जो हमने बचा के रखे थे, स्पेशली नट्स जिसमें बादाम, पिस्ता और ये खोपरा। सो इसमें जो मज़े का टेस्ट आता है बादाम पिस्ते का और किशमिश का आता है, खोपरे का भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन ज़ाहिर बात है थोड़ा इसको इकोनॉमिकल भी करना है, बहुत महंगा ना पड़ जाए, इसी वजह से हमने थोड़ा ज़रा बादाम पिस्ते कम रखें। आप अगर अफोर्ड कर सकें तो इसमें ज़्यादा डालिएगा, इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। टोमेटो सैलड हो गया रेडी, और हमारा चिकन भी रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह आगे भी ज़रा मिडल ईस्टर्न खानों की तरफ अब तवज्जो देंगे, ख़ास तौर पे लबनानी खाना बहुत मज़े का। वैसे सारा का सारा मिडल ईस्ट, मराकश इसमें मुझे बहुत पसंद है खाने, वो मराकश मोरक्को के और लबनान, और बाकी मिडल ईस्ट में इजिप्ट, ये जो आज हम बना रहे हैं उम्मे अली, ये इजिप्शियन डिश है, और सऊदी डिशेस भी बड़ी मज़े की हैं, यूएई की बहुत मज़े की हैं, सारे रीजन इनके जो है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है अपने खानों में वो लबनान है। इनका जो मैज़ा है जिसको एपेटाइज़र कहते हैं, ये हमने बैरूत में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो उन्होंने पहले कोल्ड मैज़ा लेके आया, तो कोल्ड मैज़ा इतना था कि मेरे ख्याल में कोई 15-20 किस्म की डिशें थी। फिर हॉट आया, हमने तो इतना पेट भर लिया उससे, बाद में पता लगा अभी मेन खाना आना बाकी है, तो वो जो हमने कहा लो बताना था पहले, हमने तो इससे पेट भर लिया। लेकिन बहुत मज़े के खाने, वैरायटी बहुत है, और क्वालिटी इनके खानों की, और लोग बड़े अच्छे हैं वैसे लबनान के। खाने इनके जो डाइवर्सिफाइड बहुत हैं, और आम तौर पे जो रिसर्च वर्क है इनका फूड में वो बहुत बेहतरीन है। चले जी, इसको एक तरफ करते हैं, और रिकैप ब्रेक है ना, जहाँ एक रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। उम्मे अली भी तैयार है और चिकन भी निकाल लेते हैं। कैन यू जगल पीरियड बैक।
लेबनीज चिकन अज्जा चिकन लेग्स 2 हिस्सों में 1 किलो, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, दालचीनी 1 स्टिक, लौंग 6 से 8 जवे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, साबित जीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: ग्राइंडर में तमाम मसाले पीस लें। अब पिसे मसाले, नमक और नींबू का रस मिलाकर चिकन पर लगाएं। एक बेकिंग ट्रे में प्याज डालें और ऊपर मसाला लगी चिकन रख दें। आखिर में तेल डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें और उबले चावल के साथ सर्व कर दें। मैली अज्जा दूध 1.5 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, रूसा 6 अदद, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, खोपरा स्लाइस्ड 1.5 कप, किशमिश 1 कप, बादाम स्लाइस्ड 1/3 कप, पिस्ते स्लाइस्ड 1/3 कप, चीनी 1 कप। तरकीब: एक बोल में चीनी, दूध, क्रीम, कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क, दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब क्रूसा काटकर ओवन प्रूफ डिश में रखें। फिर खोपरा, आधे बादाम और पिस्ते डालें। अब दूध डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके निकाल लें। फिर बाकी बादाम और पिस्ते छिड़क कर सर्व कर दें। लेबनीज टोमेटो सैलेड अज्जा टमाटर वेजेस 3 अदद, सुमक पाउडर 1.5 खाने का चमचा, पार्सले चॉप्ड आधी गट्ठी, नमक आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। उमेली हो गया तैयार और इसके ऊपर अब थोड़ा सा ज़रा गार्निश कर देंगे। खोपरा मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया, खोपरे को कम कर देंगे और जो ओरिजिनल माल मसाला नीचे बैठा हुआ है ना वो ऊपर ले आते हैं। ये देख, ये हो गया तैयार। 20-25 मिनट के अंदर अंदर आराम से बेक हो जाएगा। और ये बेसिकली इसमें मकसद ये है, इसके जो क्रोसॉन है वो ये देखें अभी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध आपको नज़र आ रहा है इसमें, बस ये बेस्ट है। ये तकरीबन सेट हो गया और ये आ गया हमारा लेबनीज चिकन। 2 तरीके से उसको हमने सर्व किया। यहाँ पे चिकन आ गया राइस के साथ, उसको सर्व करेंगे और यहाँ पे हमने इसको पिटा ब्रेड के साथ सर्व कर दिया, साथ में टोमेटो सैलेड रख दिया एंड दैट्स इट। और इसको थोड़ा सा मैं ज़रा राइस को प्रेस कर देता हूँ। ये चले, हो गया तैयार। आज की तीनों रेसिपीज़ मिनटों में तैयार हो जाती हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की। और ख़ास तौर पे ये वाली जो लेबनीज चिकन की है बहुत मज़े की रेसिपी है। और 2 तरीके से उसको सर्व कर दिया, राइस के साथ भी कर दिया और ब्रेड के साथ भी कर दिया। ब्रेड में हमने सिंपली ये थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ये ब्रेड हमने पिटा ब्रेड ली, उसको हल्का सा टोस्ट किया। चिकन के नीचे हमने प्याज जो इसका था वो डाला, ऊपर से हमने थोड़ा सा पार्सले डाल दिया और टोमेटो सैलेड भी रख दिया साथ में बीच में। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जब इसको सर्व करने लगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया, बस। ये देखिए, चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। और ये आ गया हमारा टोमेटो सैलेड। टोमेटो सैलेड बहुत मज़े का है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया कि जो जैतून के तेल का इस्तेमाल है वहाँ पे मिडल ईस्ट में जैतून ज़्यादा होता है बहुत, और वहाँ पे इसका यूज़ भी बहुत है। और इनके खाने अमूमन मुरगन कम होते हैं, ग़ज़ाइयत ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा ज़रा आपको आगे जाके हम अपने साथ बहुत सारे एपिसोड में समझाएंगे कि ग़ज़ाइयत कैसे बढ़ाई जाए खानों की, कौन से खाने ऐसे जिनको ज़्यादा खाना चाहिए, कौन से खाने जिनको कम से कम खाना चाहिए, कभी कभार खाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनको कभी कभार खाना चाहिए, और अगर कभी कभार अगर ज़्यादा खा भी रहे हैं तो फिर मिक़दार कम करें। हमारे यहाँ एक तो उन खानों की जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी साल में काफ़ी दफ़ा हम खाते हैं। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बिरयानी जो है, ये चिकन की यहाँ पे आप एक पोर्शन लें, इतनी सारी राइस देते हैं, वो काफ़ी हैवी हो जाता है। चूँकि प्लेट में आ चुका है, आप कहते हैं ज़ाया होगा तो खाई जाओ। चलिए, क्या हुआ, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म और आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.